प्रश्नमाला 2D का आज हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, भाग दीजिए। तो इसी को हल कैसे करेंगे तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, इसको हल कैसे करते हैं देखिए। यहाँ पे देखिए 3.1/4 को 8.8 1/8 से भाग देने बोल रहा है। इसको ही हल कर लेते हैं। पहले देखिए 4 तिया 12, 12 1 13 बटे 4, भागा 8 8 64 1 65/8 कर लिए। अब देखिए इसको 13/4, अब देखिए भागा गुना में बदलेंगे तो यानी उल्टा हो जाता है, तो 8/65 हो जाएगा। देखिए 4 दूना 8 हो गया और 13 5 65, तो सिर्फ बच गया 2/5। तो यही आंसर है। फिर देखिए 2 नंबर का क्या कर रहा है, 14 5 70 और 70 10 80 3 83 बटे 14 भागा 4/7, यही है। तो अब इसको हम गुना में बदलेंगे तो देखिए 83/14 और गुना 7/4, यही है। तो देखिए 7 दूना 14 कट गया, अब कुछ कटने वाला नहीं है तो गुना कर लेते हैं। 83/4 दूना 8। अब इसको हम पूर्णांक में तोड़ लेते हैं तो आ जाएगा मेरा 10 × 80 पूर्णांक 3/8। ऐसे इसको अभी बनाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, 8 पंचे 40 2 42/5 भागा 7 21 21 3 24/7 कर दिए। अब इसको फिर गुना में बदल देंगे, 7 चल जाएगा ऊपर, 24 आ जाएगा नीचे। तो इसको कटा देंगे, 12 दूना 24 21 दूना 42। फिर इसको हम कटा देते हैं 3 से, 3 7 21 3 चौके 12, तो 7 7 49 अब बटे 5 चौके 20 आ गया। इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं, 20 दूना 40 और 9 39 40 9 49 और 20, यही मेरा आंसर हो गया। इसको भी ऐसे बनाएंगे। अब चौथा क्वेश्चन लिख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है 54 को 9/11 से, यही है। तो इसको हम लिख लिए। अब इसको हल कैसे करेंगे देखिए, 54 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम वैसे छोड़ देते हैं। अब को यानी भागा दे दिए 9/11। अब इसको हम 54 गुना 11/9, 9 × 45 9 6 के 54, 6 बार में कट गया तो इसको हम गुना कर लेंगे। 6 गुना 11 तो आ जाएगा मेरा 66, यही मेरा आंसर है। अब 5 नंबर का देखिए क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है 6/13 को 12 से, यही क्वेश्चन है। तो इसको हल कैसे करते हैं देखिए, 6/13 को कुछ नहीं करेंगे और देखिए को का मतलब भागा यहाँ पे दे देंगे और 12। अब देखिए 6/13 इसको गुना करेंगे, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है तो 1 चल जाएगा ऊपर, 12 आ जाएगा नीचे। 6 दूना 12 और 1/13 दूना 26, यही मेरा आंसर है। देखिए अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है 11.7/9 को 7/9 से, यही है। तो इसको भी हल कैसे करते हैं देखिए, 11 नमा 99 और 99 7 100, 99 7 हो जाएगा 106/9 भागा 7/9। फिर इसको 106 अब बटे 9 कर दिए, गुना चल जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, 9 9 खत्म, तो 106/7 बचेगा। कट नहीं रहा है तो इसको हम पूर्णांक में तोड़ देते हैं तो आ जाएगा 15 7 105 और 5 1 6/7। ऐसे इसको हम बनाएंगे। देखिए ऐसे इसको बनाएंगे। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15.4/7 लीटर दूध का मूल्य 327 रुपए है। 1 लीटर दूध का मूल्य निकालिए। तो ये क्वेश्चन हल कैसे करते हैं देखिए। इसको हल देखिए कैसे करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी हल कैसे करें देखिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे 15.4/7 लीटर दूध का मूल्य,
दूध का मूल्य 327 रुपये है, 327 रुपये है। तो इसलिए 1 लीटर दूध का मूल्य, तो कर लेंगे यहाँ पे 3 बराबर 327। देखिए 1 लीटर बोल रहा है तो भागा लग जाएगा, तो भागा 15/4/7 इतना कर लेंगे। तो अब देखिए इसको हम 327, इसको हम गुण पूर्णांक से हटा देते हैं, तो 15 दूना 30, 30 और 4 34/7 कर लिए। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 15 सते 105 होगा, 105 में 4 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 109/7, यहाँ पे 7, 109/7। अब इसको हम गुना में तोड़ लेते हैं, 327 गुना 7 चल जाएगा ऊपर और 109 आ जाएगा नीचे। तो 109 तिया होता है 327, तो 3 बार में ये कटा दिए 109 से, तो 3 सते 21, इतना रुपए आ गया। इससे इसको हम बनाएंगे। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर को देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 16.1/9 को कितने से गुना करने पर गुणनफल 15 प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें भागा दे देना है। जो जो दिखा है 16.1/9, 1/9 को भागा दे देना है 15 से। ऐसे करेंगे तो आ जाएगा आंसर। देखिए 15 भागा 16.1/9 यही है। तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं। 15 भागा 16, 15 भागा करेंगे तो आ जाएगा मेरा 16 गुना 9 144, नहीं सॉरी 16 गुना 9 करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा 145, 145/9। अब इसको हम गुना में तोड़ लेंगे, तो 15 गुना 9 चल जाएगा ऊपर और 145 आ जाएगा नीचे। तो देखिए यहाँ पे हम कटा देते हैं 3 से, 9 नहीं 5 से कटाएंगे, 5 तिया 15, 29 पंचे 145। अब कटने वाला नहीं है तो इसको गुना कर दीजिए, 9 तिया 27 अब बटे 29, यही आंसर है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 11.2/7 को कितने से भाग देने पर भागफल 2/7 प्राप्त होगा। यही है, तो इसमें भी भागा दे देना है सिर्फ, तो हम कर देते हैं इसका भी। 11.2/7 भागा 2/7 कर दिए। अब देखिए इसको हम तोड़ लेंगे। 11 से 77, 78, 79, 79/7, 79/7 गुना कर देंगे, 7 चल जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, 7 7 खत्म, तो आ जाएगा 79/2। इसको हम तोड़ लेंगे तो 39.1/2, यही मेरा आंसर है। तो इसे इसको बनाएंगे। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2 भिन्नों का गुणनफल 15.4/7 है। यदि इनमें से एक भिन्न 4/7 है तो दूसरा भिन्न निकालिए, यही बोल रहा है। तो इसमें हम भागा कर देंगे तो दूसरा पूर्णांक भिन्न निकल जाएगा। तो 7 नंबर का क्वेश्चन में हम भागा कर देते हैं। 15.4/7 भागा 4/7, तो इसको हम करेंगे तो आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 109। हम हल करने के लिए पीछे बता चुके हैं, 109/7 गुना 7/4, 7 7 खत्म, तो 109 अब बटे 4 आ गया, तो इसमें भागा दे देंगे 27.1/4, यही आंसर आ जाएगा। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन। एक व्यापारी 14,700 रुपए की चाय खरीदी। यदि प्रति किलोग्राम चाय का मूल्य इतना रुपए है तो व्यापारी ने कितने वजन का चाय खरीदा। तो ये लिखेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे चाय का कुल वजन। चाय का कुल वजन बराबर, देखिए 14,700 में व्यापारी ने चाय खरीदी। यदि वह 318.3/4 रुपए बेचता है तो कितने वजन का चाय खरीदा। तो इसमें भागा दे देंगे तो आ जाएगा 14,700 भागा 918.3/4। अब इसको भी हम 14,700 भागा, इसको हम तोड़ेंगे तो आ जाएगा में 3675/4,
अब इसको गुना में लाएंगे तो देखिए 14,700 गुना 4 चल जाएगा ऊपर और 3675 आ जाएगा नीचे। 3675 को 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 14,700। 4 से कटा दिए, यहाँ पे 4 गुना 4 कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 16। ऐसे इसको हम 8 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।